बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम करने वाले हैं इसके सारे फॉर्मूले को समझने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने सभी ने पढ़ा होगा, 9th क्लास में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। उसमें आपने बेसिक पढ़ा है। यहाँ पे आपके पास कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपके पास होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को जानते हैं, क्या हमारा होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। और ये क्यों होता है, जैसे कि आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस आपको फाइंड करने के लिए दिया जाता है, तो आपके लिए क्या फॉर्मूला लगाए जिससे आपका डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्टेंस फॉर्मूला से। अगर मान लो आपके पास दो कोऑर्डिनेट दिए गए, ठीक है भाई, दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास दिए गए। पहला है आपके पास ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, क्लियर है बेटा, ठीक है। आपके पास दूसरा कोऑर्डिनेट है बी, दूसरा कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, ठीक है। x2 क्या है बेटा y2 है, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कि हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि दूरी फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना है ए बी का, तो हम कर देंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का बेटा क्या कर देंगे, हम होल स्क्वायर कर देंगे, एंड दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। समझ आ गई इतनी बात। तो ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ आपको दी जाएंगी, जैसे कि आपसे बोला जाएगा कि एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स बताओ, ठीक है। एक्स एक्सिस से कोऑर्डिनेट से आपको कोई रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाएगा। अब एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते क्या है, बेसिकली एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट में बेटा एक्स आपका एक्स ही रहता है, लेकिन वाई जो हो जाता है बेटा वो आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ऐसे आपसे क्या बोला जाएगा वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट के बारे में। तो वाई एक्सिस के भी कोऑर्डिनेट में क्या होता है, वाई तो वाई ही रहता है, कुछ नंबर जो भी होगा, लेकिन जो आपका एक्स होता है वो क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। इसके अलावा आपसे ओरिजिन की बात पूछ सकता है। किसकी बात पूछ सकता है, ओरिजिन की। तो ओरिजिन की तो यार आपको पता ही होगा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0, मतलब वहां पे एक्स भी जीरो होता है और वाई भी क्या होता है, जीरो होता है ना। इतनी बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं जो कि है आपका सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होगा, देखो आ जाओ बात करते हैं फिर से। यार आपके पास दो कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे मान लो एक लाइन सेगमेंट आपके पास, ठीक है। क्या है, लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे ए है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। यहाँ पे यार आपके पास बी है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है। और एक कोई यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे कोई सी पॉइंट है जो कि इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वो रेशियो क्या होता है, वो रेशियो होता है आपका m/n। क्या होगा वो रेशियो, m/n। अब आपको बेसिकली यहाँ पे क्या फाइंड करना होता है, सी के कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा, m प्लस में n आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा आपका x कोऑर्डिनेट है। अब y कोऑर्डिनेट के निकालने, जहां x है वहां बस क्या पुट कर दो, y पुट करते चले जाओ एंड गेट योर आंसर, ठीक है। तो ये है आपका क्या, सेक्शन फॉर्मूला। ये बेटा आपका क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है। समझ आ गई इतनी बात, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और चीजें भी आती हैं, जैसे कि मैम यहाँ पे आपको जब रेशियो फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए, मतलब रेशियो जब गिवन नहीं होगा तो हमेशा ध्यान रखना, जब रेशियो गिवन नहीं होगा तो हमेशा ध्यान रखना हम क्या लेके चलते हैं, k/1 लेके चल लेते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि आपका होने वाला है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होगा भाई, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये सेक्शन फॉर्मूला के जैसा ही है, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला जैसे ही है। यहाँ पे सपोज आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। यहाँ पे A है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। यहाँ पे B है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। और यहाँ पे C है, लेकिन ये कंडीशन ये होती है C की कि यहाँ पे ना इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, इक्वल रेशियो में यहाँ पे डिवाइड करते हैं, मतलब 1 क्या होता है, 1 होता है। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा मैम, C कोऑर्डिनेट्स के निकालने के लिए, देखो भाई x1 प्लस x2 अपॉन में क्या होता है, 2 हो जाता है, एंड y1 प्लस y2 अपॉन में क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। समझ गए बात को, ठीक है। तो ये थे आपका सी, ठीक है। अब आता है बेटा आपके पास, अगर मान लो कोलिनियर वाला केस, कौन सा केस मैम, कोलिनियर वाला। मान लो आपके पास क्या है, एक लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक ए है,
यहाँ पे मान लेते हैं बी है और यहाँ पे मान लेते हैं सी है, ठीक है। अब आपको ये प्रूव करना है, ये शो करना है कि तीनों जो पॉइंट्स है कोलिनियर है। अब कोलिनियर का बेसिकली मतलब क्या है? कोलिनियर का मतलब है कि तीनों पॉइंट क्या एक ही लाइन पे हैं। ये हम कैसे प्रूव करेंगे? हम प्रूव करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ए बी का डिस्टेंस निकालो। क्या करो? ए बी का डिस्टेंस निकालो, फिर प्लस में क्या करो, बी सी का डिस्टेंस निकालो, और इक्वल में किसके इक्वल आना चाहिए? ए सी के अगर डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है तो वी कैन से दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ गए बात को? ये मिड पॉइंट का नहीं है, ये डिस्टेंस फॉर्मूले का है, ठीक है, मैंने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। हम कैसे प्रूव करेंगे? दोबारा सुन लो, ए बी का डिस्टेंस निकालोगे, बी सी का, देन क्या करोगे, ए सी का डिस्टेंस के क्या कर दोगे, अगर इक्वल आ जाते हैं इन दोनों के प्लस के तो वो हो जाएगा आपका कोलिनियर। समझ आ गई बात? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट फॉर्मूला आपका सेंट्रॉइड का। किसका मैम? सेंट्रॉइड का। चलो भाई आगे की तरफ कर ले, क्या है ना, आगे की तरफ कर लेते हैं, आ जाओ। यहाँ पे करते हैं क्या? सेंट्रॉइड। व्हाट इज सेंट्रॉइड? ये आपके बुक में नहीं होगा, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आपके बुक में नहीं दे रखा। देयर इज अ ट्राइंगल जिसमें आपके पास ए है, बी है और सी है, जिसके आपके पास कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं x1, y1, ठीक है, x2, बेटा क्या है, y2 है, और x3, क्या है, y3, ठीक है। अब यहाँ पे ना कोई बीच में पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। दिस इज योर सेंट्रॉइड। क्या होता है? ये सेंट्रॉइड होता है। अब यहाँ से यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब आपको निकालने हैं इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। क्या निकालने हैं? सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो कैसे फाइंड करोगे डी के कोऑर्डिनेट्स? देखो सिंपली हमें क्या करना होता है, जितने भी सारे एक्स कोऑर्डिनेट है उनको सबको प्लस कर दो, जितने भी सारे एक्स वाले कोऑर्डिनेट है, ठीक है, हमने प्लस कर दिया। और अपॉन में कितने नंबर थे? 3 नंबर थे, तो 3 से डिवाइड कर दो। सिमिलरली y के साथ भी होने वाला है, जितने भी y वाले कोऑर्डिनेट उनको प्लस करो और डिवाइड कर दो, जितने भी नंबर है, मतलब कितने हैं, 3 है। तो दिस इज योर सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला। समझ आ गई थी बात? ठीक है, तो ये थे बेटा आपके सारे के सारे फॉर्मूले। आई होप क्लियर हो गए होंगे। चलो देखते हैं किस तरह से आपके इसके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आ जाओ। सबसे पहले यार आपका क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है। रेशियो गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, बीच वाला मतलब सी कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनता है, ठीक है, एक्स और वाई के, मतलब फोर्थ वाले जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है उसको आपको फाइंड करना होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाले की बात करें तो दिस ए बी क्या दे रखा है? डी ई एफ इफ द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड्स बी सी। यहाँ पे आपके पास ट्राइंगल दे रखा है, ए बी सी के आपके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी आपका बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, बुक जैसा क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, बुक जैसा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या बोल रखा है? यहाँ पे ये भी जब भी रेशियो वर्ड आ जाए ना, हमेशा जब भी रेशियो वर्ड आ जाए हमेशा ध्यान रखना है सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है। क्लियर? ठीक है, दिस इज योर बोल रखा है द पॉइंट पी ज्वाइनिंग द, ठीक है, और फाइंड द रेशियो इन व्हिच पी डिवाइड्स ए बी, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई। क्लियर है? 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है। मिड पॉइंट जब भी नजर आ जाए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दोगे, है ना, सिंपली। नेक्स्ट आपका इक्विडिस्टेंस, जहां पर भी इक्विडिस्टेंस नजर आ जाए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भाई? डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देना, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे भी इंटरनली की बात हो रही है, यहाँ पे भी देखो रेशियो गिवन है, मतलब आपको सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। क्लियर? तो यहाँ पे ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चन जिस तरह से आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व होते हुए देखना है तो वो आपको मिलेगा 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज में, ठीक है, तो वो भी आ जाएगी, उसको भी आपको देखना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा और भी चैप्टर्स के देखना है तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।